डॉक्टर साइमा एमपीसी न्यू जर्सी। पिछले महीने की बात है, जब मैं लंदन एयरपोर्ट पे थी तो मैं ना ऐसे कॉफी की लाइन में कॉफी लेने के लिए खड़ी थी। तो वो मेरे ख्याल 10 से 12 मिनट लग गए क्योंकि काफी रश था। तो मुझे ना ह्यूमन बिहेवियर्स को तो स्टडी करने का हमेशा हमेशा शौक होता है और ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसे नोटिस किया कि हर बंदा वहां पे खड़ा हुआ कंप्लेन कर रहा है। कोई बंदा कॉफी पे कर रहा है, कोई बंदा फ्लाइट पे कर रहा है, कोई आपस में सिबलिंग की बात कर रहा है। आइदर वो लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, उनका टॉपिक सिर्फ कंप्लेन्स था। मैंने नहीं देखा किसी बंदे में भी कोई सेटिस्फेक्शन हो। इवन कि जब कोई और बात नहीं बचती थी तो रिलीजन में कर रहे थे कंप्लेन कि रिलीजन में ये चीज है, ये नहीं है। तो हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री और उसके बाद एज अ इंटरनेशनल पीपल, हम लोग ना एक सोसाइटी बना चुके हैं जिसमें हर वक्त 24/7 कंप्लेनिंग चलती है। हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की बन चुकी है। अब बात यह है कि कंप्लेनिंग होते किस तरह के लोग हैं कि दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको कंप्लेन करने की आदत होती है। एक होते हैं क्रॉनिक कंप्लेनर। वो लोग आपको जब मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बात में, चाहे आप उनसे 10 मिनट बात कर लें, चाहे उनके साथ 10 साल आप रह लें, कोई एक बात आपको उसमें से पॉजिटिव नहीं मिलेगी। दे ऑल द टाइम टॉक अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स। आपको पता है चीजों के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, प्लस और माइनस, डार्क और सनशाइन। तो वो हमेशा डार्क साइड को देखते हैं। उनके नजदीक पॉजिटिविटी की कोई अहमियत नहीं होती है और उन्होंने हमेशा ऑल द टाइम कंप्लेन करनी है। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो वेंट करते हैं। थोड़ा बहुत तो वेंट कर लेना ओके होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा वेंट करें तो ये आपके ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें ये होता क्या है। अच्छा, अब ये हमारे ब्रेन के इफेक्ट किस तरह से करता है। जब आप कंप्लेन स्टार्ट करते हैं, इनिशियली आपने एक बात पे कंप्लेन की, आपकी बॉडी ने कॉर्टिसोल क्रिएट किया, फिर की करते 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 आपका एक पैथवे बन गया। अब उस पैथवे में निकल के जो आपका फ्रंटल लोब है, वो जो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, वो अफेक्ट ही नहीं कर सकता। आपको कंप्लेन करने की इतनी आदत है कि आप बाकी सिनेरियोज को देख ही नहीं सकते। आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते क्योंकि डेफिनेटली आपको एक अच्छी चीजों को देखना, गुड अपॉर्चुनिटीज को देखना है। इसी तरह से अगर आप टीचर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आप सही तरह से एक्टिंग कर सकते क्योंकि आपको खुद को ये आदत है। अब कंप्लेनिंग होती क्या है, 3 चीजें जहन में रखिएगा, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट कि क्योंकि हम डिससेटिस्फाइड है लाइफ में। जब हम डिससेटिस्फाइड होंगे लाइफ में तो हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव पोर्शन को देखेंगे। अब व्हेन हम क्या करते हैं, ऑलवेज। मैंने आपसे कहा है ना कि एक रिसर्च है, स्टडी है, आप उसको देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी है कि हर मिनट में एक बंदा जो है हर वक्त एक एटलीस्ट कंप्लेन कर रहा होता है। आप इससे अंदाजा करें, ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आता है वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंप्लेंट करते क्यों हैं। होता क्या है कि हम लोग कंपटीशन की दुनिया में हैं, वैरायटी की दुनिया में है, नवल्टी की दुनिया में है। इस दुनिया में रहते हुए हमें बेस्ट से बेस्ट चाहिए। एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी ये कोशिश होती है हमें बेहतर से बेहतर मिले। माएँ मेरे पास शिकायत करती हैं कि अभी बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं। होता क्या कि आपने उनको ओवर इंटेलिजेंस की होती है। ओवर इंटेलिजेंस होती है कि ज्यादा दे के रखना बच्चों को। उनको खाना एक चाहिए, आप उसको 10 खाने देते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर वो चीज खत्म हो जाती है, तो डेफिनेटली वो कंप्लेन करेंगे। इसी तरह से कपड़ों को देख लें, चीजों को देख लें, आप कितनी चीजें आप उनको दिलाते हैं, तो वो कंप्लेंट तो डेफिनेटली करेंगे। और आप खुद भी कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि हमारे बच्चे कंप्लेन बहुत करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई, कि हम कंप्लेंट क्यों करते हैं। तो सबसे बेसिक बड़ी बात क्या है कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, कंपटीशन बहुत करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते अपने साथ। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो हो गई क्रॉनिक कंप्लेनर और हो गए जो वेंट करते हैं। अब एक तीसरी तरह के कंप्लेनर होते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंप्लेनिंग कहते हैं। वो ये होती है, आप देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ 25% लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंटल कंप्लेनिंग करते हैं। वो होती है पॉजिटिव कंप्लेनिंग, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देख रहे होते हैं। तो जो वो होती है उसमें क्या होता है, इंसान एक बहुत स्पेसिफिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है उस कंप्लेन में। उसके बाद जो एंड होता है उस कंप्लेन का, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये वो कंप्लेनिंग है। इसलिए मैं वो बात कर रही हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव कंप्लेन इज ऑल द टाइम इट्स गुड। अच्छा, जब आपने कंप्लेन करनी है, अगर आप किसी से बात करना जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप आर्गुमेंट्स में पड़े या आपकी लड़ाई हो, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि अपने वर्बल एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं बात, वो बड़े इंपॉर्टेंट है।
टोन आपने कौन सी चूज की है, और फिर वर्डिंग कौन सी है। जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्डिंग यू आर यूजिंग, व्हाट एक्सप्रेशन यू आर यूजिंग, व्हाट टोन यू आर यूजिंग। अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो डेफिनेटली अगला बंदा आपकी बात सुनेगा। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी कंप्लेनिंग को खत्म करें, और जो कंप्लेनिंग सोसाइटी है जिसमें क्या हुआ है, हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है कंप्लेन की तरफ, इस सोसाइटी में हम इस चीज को खत्म करते हुए डेफिनेटली, अदरवाइज आप, आपके बच्चे, आपकी जनरेशन जो है वो एक कंप्लेनिंग सोसाइटी और बन जाएंगे और आप इसमें पार्ट होंगे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है मेरा शुक्र अदा करो मैं और दूंगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का हल हो तो सबसे पहले स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्सेप्ट इट। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया वो बहुत कुछ है, और वो करें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी है, उन्होंने देखा था कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया था एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना, 23% जो है वो एकदम आपका कोर्टिसोल जो है ना वो ड्रॉप हुआ था और डोपामिन आपका हाई हुआ था। तो इसलिए ये स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट कि आज से अगर आप शुरू करेंगे तो हर दिन थोड़ा 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 कोर्टिसोल कम करें और डोपामीन को हाई करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये रातें, ये दिन आपको मिले हैं, रमजान का महीना मुस्लिम्स के लिए, उनको चाहिए कि वो इसमें एक अच्छा पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए, चीजों को देखते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस मंथ को गुजारें। और ये ब्रेन की ट्रेन के लिए ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा बेनिफिट लें, क्योंकि 30 डेज से 45 डेज लगते हैं आपके ब्रेन को शिफ्ट होने के लिए। जो चीजें आज आपने लर्न कर ली, अंडरस्टैंड कर ली, और फिर इसको प्रैक्टिस करें, ना सिर्फ अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कंप्लेन से निकले और शुक्र की तरफ आए। थैंक यू वेरी मच, होप इट हेल्प्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।